दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में हमेशा सुर्खियों में रहता है। अगर आप देखें मैक्स चार्ट पैटर्न, तो मैक्स चार्ट पैटर्न भी 6500% के रिटर्न उसने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। जब से वो लिस्ट हुआ है 2011 से, उसके अंदर स्टार्टिंग में ट्रेड हुआ था तो 1000% के रिटर्न दिए थे। फिर बाद में वो 2 से 3 साल नेगेटिव मोमेंट का ही शिकार था, लेकिन फिर बाद में उसमें जो तेज़ी आई है कोविड के बाद, वो अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत लंबी तेज़ी आ गई है। और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो अराउंड 6000% के रिटर्न्स आराम से हमें देखने मिल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा और नीचे जाए, अगर हम थोड़ा सा कोविड के टाइम का देखें ना, तो कोविड के टाइम में हमें तेज़ी देखने मिली थी अराउंड 200 से 300% के रिटर्न्स। बट अगर जिसने पहले लंबी बारी खेली होगी, जिसने पहले खरीदा होगा, उसको लंबा प्रॉफिट हुआ रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली इन जो लोगों को भी प्रॉफिट हुआ रहेगा जिसने अभी अभी खरीदा होगा, लेकिन जिसने पहले से कंपनी के साथ बना हुआ है उसको लंबा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। लेकिन हम पास्ट डिटेल्स को डगअप नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। स्टॉक का अगर हम 1 महीने का पैटर्न देखें तो 1 महीने में स्टॉक ने इस प्रकार की मूवमेंट दी है, क्योंकि देखिए ये एएसएम लिस्ट 1 में दिख रहा है, और एएसएम लिस्ट 1 में रहना इतना कोई खराब मतलब बात तो आप मतलब इतना डेंजर वाली बात तो मैं नहीं कह सकते। स्टेज 4 विल बी मैसिव टर्नओवर एंड रिस्की पॉइंट फॉर एवरी स्टॉक। थोड़ा सा और आगे बढ़े और देखते हैं स्टॉक का और डिटेल क्या बनता है। तो स्टॉक की और डिटेल में हमें वैल्यूएशन एक्सपेंसिव पे देखने मिलता है, यानी अभी हमें स्टॉक बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने मिल रहा है। जिस तरह से हमने उसका पी रेशियो भी देखा बहुत ज़्यादा हाई है। बट अगर हम बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो ओनरशिप चेक, एफिशिएंसी चेक और फाइनेंशियल्स चेक, तो एवरी थिंग इज जस्ट लाइक ऑप्टिमल, स्टेबल एंड वीक। तो हमें चीज़ें मतलब ठीक ठाक ही देखने मिल रही है। ज़्यादा कुछ इनक्रेडिबली गुड भी नहीं है और ज़्यादा इनक्रेडिबली ख़राब भी नहीं है। हमें बस अराउंड 500 करोड़ का डेट है जो आराम से इसके अंदर ये लोग मतलब कर देंगे। अगर हम देखें कैश इक्विवेलेंट्स की, तो कैश इक्विवेलेंट्स 350 करोड़ के है, तो उसके सामने ठीक है डेट थोड़ा सा है, लेकिन वो भी चल जाता है। अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है, और हमारे ईपीएस की, तो ईपीएस 15 है, जो एक ठीक ठाक हमें मतलब बताता है 15.91 इज अ गुड थिंग। और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 36% की है। बट प्रमोटर होल्डिंग में यर कम्स द ट्विस्ट, प्रमोटर होल्डिंग की तरफ ध्यान दे तो पब्लिक को छोड़कर अगर हम एफआईआर्स की बात करें, तो ये एफआईआर्स जो है ना, ये एफआईआर्स अभी अभी मार्केट में आए हैं कुछ 3 क्वार्टर से। उसके पहले एफआईआर्स इसके अंदर एंट्री नहीं ले रहे थे। एंड दिस इज ओनली द दिस कैन बी वन, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर सर्ज हुआ है। क्योंकि देखिए एफआईआर्स 3 क्वार्टर से आए और 3 क्वार्टर से हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा स्टॉक में देखने मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो प्लेस्ड होल्डिंग इन्होंने मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती तभी की थी, मतलब कम इनको अपनी होल्डिंग्स को दर्शाना और किस तरह से मैनेज करना है वो आता है। बिकॉज देखो जब भी नीड पड़ी तो इन्होंने इतनी होल्डिंग प्लेस कर दी एंड देन फिर बाद में उसको छुड़वा भी ली, तो वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। अगर हम बात करें कैश कन्वर्जिंग साइकिल की, तो 4 दिन का है, जो एक बहुत ही अच्छा है। मतलब ये कंपनी अपने एसेट्स को 5 दिन के अंदर अंदर है ना कन्वर्ट कर सकती है। लोगों का तो 500 600 हज़ार दिन रहता है, तो उसके मुकाबले अगर आप 5 दिन देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट थोड़ा सा रेवेन्यू में हमें कमी देखने मिल रही है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और पीरियड ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, और थोड़ा सा हमें पीई हाई देखने मिल रही है। चलिए पीई तो जनरली एक नॉर्मल ट्रेंड हो गया, बट सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें, सेल्स क्योंकि देखिए बिजनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस, तो सेल्स तो कंपनी के आराम से बढ़ी जा रही है। ये कंसोलिडेशन का माहौल भी ऐसा खराब माहौल नहीं है, इसमें भी स्टॉक ने एक हल्की सी बढ़ोतरी देखी है। नहीं तो फिर स्टॉक जनरली एक नॉर्मल रेंज पे था 5.9 के, और 5.9 के आज 6 के है, जो स्टॉक को एक अप ट्रेंड में लेके जाता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो इसने हाई एंड हाई का पैटर्न बनाया है जो स्टॉक मार्केट में बनता है, और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है जो स्टॉक मार्केट में और हर एक जगह पर फॉलो होता है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी डाउन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन इक्विटी पर रिटर्न कम मिल रहा है। इसका मतलब यही तो है कि आगे जाके और रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जितना प्रॉफिट बढ़ा है उतना रिटर्न नहीं बढ़ा है। अभी देखिए प्रॉफिट और रिटर्न है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ चुका है तो रिटर्न नहीं बढ़ा है, तो अभी रिटर्न
बढ़ना बाकी है। तो अभी भी अगर हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो लंबी पारी खेलने पर 1 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने पर हमें अपने पैसे को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.34 है, 1 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो वो तो मैंने आपको बताया था कि 1 से डेट टू इक्विटी रेशियो ऊपर चले गया तो वो थोड़ी सी ख़राब बात हो जाती है। थोड़ा सा और नीचे जाए और देखेंगे कंपनी की डिटेल्स क्या बनती है, तो नेट प्रॉफिट को हम थोड़ा सा पहले से कवर करेंगे। ये अराउंड 2017 का है, तो 2017 से कवर करेंगे नेट प्रॉफिट को। तो 2017 में 88 करोड़ का, फिर उसके बाद 112 करोड़ का, 160, 126, 115 थोड़ा सा गिर गया, ये अराउंड 2020 में होगा। ओके, 2020 में हर एक का गिरा था 115, फिर 153 हो गया, जो जनरली कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, और वो तो हमने अभी चार्ट के माध्यम से समझ ही लिया था। तो ओवरऑल देखा जाए ना, कंपनी डिविडेंड भी देता है और कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है। मतलब आप अभी देखो, इसकी न्यूज़ भी आई थी बोनस से रिलेटेड, तो वो बोनस आने वाला है 18 तारीख को, 18 सितंबर को, तो आप उससे रिलेटेड भी एलिजिबल हो सकते हो। 18 सितंबर सैटरडे है, ये अब जो रिकॉर्ड डेट है वो सैटरडे है, तो सैटरडे नहीं, हमें 18 नहीं 17 को पकड़ लो। फिर उसके एक दिन पहले अगर हम पकड़े 16 को, तो 16 को इसका एक्स डेट हो गया, तो 16 को हटाकर अगर हम पकड़ेंगे तो हमें 15 को इसके अंदर शेयर में एंट्री लेनी है, तब जाके आप इसके अंदर एंट्री लेके अपना बोनस इशू कर सकते हो। बोनस चाहिए तो फिर आपको है ना यहाँ पर 15 के पहले ख़रीदना होगा। 15 और फिर 16 इसकी एक्स डेट हो गई, 17 तारीख को फ्राइडे है, तो फिर 18 तारीख को सैटरडे। तो 18 तारीख को मतलब आप यहाँ पर 16 तारीख से पहले पहले आपको माल खरीदना पड़ेगा, तभी जाके 17 को आपके अंदर ये डिलीवरी आएगी। अगर आपने 15 को खरीदा और उसके पहले खरीदा तो आप एलिजिबल हो, 16 के बाद खरीदा तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, उसका भी आप ध्यान रख के चल सकते हो। और यही सारी चीज़ कंपनी को एक गुड बाय बनाती है। और ये प्रमोटर्स के नाम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो APL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सबसे ज़्यादा शेयर्स है, जो अराउंड 36 के आसपास है, तो उसको आप इसके अंदर कंसिडरेशन में ले सकते हो। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा गुड स्टॉक है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए ज़रा भी नहीं है। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।